जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ ये रीडिंग बहुत टाइम बाद आप लोगों के सामने आ रही है। आई थिंक 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया होगा और आप सभी लोगों ने जो मेरा बेसब्री से इंतजार किया है, सबके मेरे जो मैसेजेस मिले हैं, जिन भी बहनों और भाइयों ने कंसर्न मेरे लिए दिखाया है, मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थोड़े से पर्सनल इश्यूज हो गए थे। पर्सनल इश्यूज लाइक मेरी मदर बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, तो उनकी टेक केयर के लिए मैं उनके घर गई हुई थी। उस बीच उस दौरान बहुत ज्यादा भाग दौड़ होने की वजह से मैं आप लोगों के लिए टाइम नहीं निकाल पाई, लेकिन अब मैं फ्री हो चुकी हूँ आप सभी के लिए और अब से रीडिंग रेगुलरली आप सभी को मिलेगी। और जितने भी मेरे चैनल में अब तक जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरा बेसब्री से इंतजार किया है, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और आप लोगों के लिए प्रेम और कंसर्न के लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। फिर मेरे जितने भी प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, मैं उन सभी का पहले नेगेटिविटी क्लींजिंग ऑरा हटाना चाहूंगी कि आप लोगों के ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी है, जिस भी तरह की नेगेटिविटी है, ईश्वर आपके ऑरा से वो क्लींजिंग हो जाए, नेगेटिविटी को हटाया जाए और आप पॉजिटिविटी में आए। जितने भी मेरे व्यूवर्स नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं या हेडेक से गुजर रहे हैं या बॉडी पेन से गुजर रहे हैं या किसी ने कुछ काली क्रिया किया है, तो ईश्वर उनको उस राह से निकाल के बाहर फेंक दें और इनके ऑरा को पॉजिटिविटी में लाएं, ताकि ये पॉजिटिविटी में सोच के विचार कर सकें। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग थी मेरी तरफ से। आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। बहुत टाइम बाद अगर रीडिंग आ रही है तो मैं पहले आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। तो मेरे सारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो रीडिंग का इंतजार कर रहे हैं, जिन तक ये मैसेज आ रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रही है और आपके हेटर्स के जीवन में क्या चल रहा है, आज मैं डिटेल यही निकालूंगी ताकि मुझे भी क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि काफी टाइम से रीडिंग नहीं निकाली गई है। आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके हेटर्स के जीवन में क्या चल रहा है, आज हम रीडिंग में निकालेंगे कि पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। तो जो भी एनर्जी आएगी मैं आप सभी के सामने वो रीडिंग करूंगी। पेज ऑफ कप, पहला कार्ड पेज ऑफ कप आ गया है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप कहीं ना कहीं से कोई मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं, या आपकी किसी से डील हुई है जहां पे आपका बहुत बेसब्री से इंतजार है, कॉल्स का इंतजार है। कार्ड्स कुछ नीचे गिर गए। तो जो अगर आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसी कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं, किसी सलाह आप लोगों ने मिलाई है या किसी फाइनल डिसीजन का आप इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द वो कॉल या मैसेज आप तक पहुंचने वाला है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आया है। एक टावर मूवमेंट आपने देखा है पिछले 2 महीने में, एक टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है और कहीं ना कहीं ये ऐसा टावर मूवमेंट आया है कि आपके जीवन में आपको किसी न किसी की सलाह लेने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि ये टावर मूवमेंट तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप किसी का सलाह नहीं लोगे, किसी से गाइडेंस नहीं लोगे, या अपने घर में किसी के बड़े का सहारा नहीं लोगे जो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, जो इजीली आपको समझ सकता हो। या आपकी फैमिली इशू भी हो सकते हैं, घरेलू इश्यूज हो सकते हैं, जहां पे आप लोगों के बीच में मतभेद आया हो, या आपके जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव जहां पे लोगों में बंटवारा हो रहा है। बहुत अनबन दिख रहा है मुझे, जैसे आपके बीच में बहुत ज्यादा अनबन हो गई, इतनी अनबन हो चुकी है कि अब जुड़ना बहुत मुश्किल है। आपने अपने मन में एक होप तो जमा रखा है कि शायद चीजें ठीक हो जाएं, शायद बड़ों की सलाह से ठीक हो जाएं, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, ये बड़े की सलाह को भी दिखाता है, एक गुरु का भी दिखाता है कि एक होप दिख रही है कि आप कुछ अच्छा सा ऑफर देना चाहते हैं अपने सामने वाले पर्सन को। अगर आप 2 भाइयों में
झगड़े हो रहे हैं या दो बहनों में हो रहे हैं या दो फैमिली में फाइट हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा सा ऑफर देना चाहते हैं, एक सलाह देना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में इतना मतभेद आ चुका है कि बड़े की सलाह के बिना ये सुलझना नामुमकिन है। ये थोड़ी सी मुझे चीजें यहाँ पे कठिनाई वाली दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसी एनर्जी आई है कि सामने वाले ने, आपके हेटर्स ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, आपको तोड़ा है, निचोड़ के रख दिया है, आप बहुत ज्यादा दिल से टूटे हैं, जिसके वजह से आप फिर से जुड़ना नहीं चाहते। आप एक ऐसा फैसला चाहते हैं जो दोनों के फेवर में जाए। एक फैसला मुझे बार बार क्लिक हो रहा है यहाँ पे कि आप एक फैसला चाहते हैं, अब आप फैसले तक पहुंचना चाहते हैं, कोई आप रीयूनियन तक नहीं जाना चाहते, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके या फिर ये कह लो आप सिर्फ समझ समझ के थक चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हर बार आप ही समझते थे, हर बार आप ही फॉरगिवनेस करते थे, आप ही माफी कर दिया करते थे, या आप ही माफी करते थे, या आप लोगों को इस तरीके से एक साथ लेके चलना चाह रहे थे कि चीजों में अनबन ना हो। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप थक चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेके थक चुके हैं। अब आप फ्रीडम चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लोगों में बांट दिया जाए। आप अकेले अब नहीं ले सकते, क्योंकि आपको जितना करना था आप कर चुके, अब उनको करने दो, अपने हेटर्स को करने दो, या आपके परिवार में जो भी आपके भाइयों के साथ अनबन हो रही है, आप चाहते हैं अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने दो। अब मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एक फैमिली पे फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चक्करों में आपकी फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो रही है, आपके बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनमें नेगेटिविटी आ रही है। तो यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है कि आपके हेटर्स ने आपके पीठ पीछे काफी कुछ पॉलिटिक्स किया है, आपको तोड़ने की कोशिश की है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है, एंड उसको समेटते समेटते आप परेशान हो चुके हैं, सब कुछ जानते हुए भी आप परेशान हो चुके हैं। अब आप कहीं ना कहीं बैठ के सलाह लेना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, और जो भी सलाह में आएगा आपको मंजूर है। अब आप इतना थक चुके हैं कि जो होगा मुझे मंजूर है, बस मुझे इस सिचुएशन से निकाला जाए। अब आप कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, पीछा छुड़ा रहे हैं, क्योंकि आप थक चुके हैं, लड़ लड़ के थक चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 महीने से मुझे दिख रहा है कि आप लड़ रहे हैं, किसी ना किसी सिचुएशन से लड़ रहे हैं। अब आप रफ्तार से इस चीज से निकलना चाहते हैं और एक नया एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं आप अपने जीवन में। जो आप सोच रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करने का सोच रहे हैं, और क्रिएशन के साथ सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपने फाइनेंशियली लॉस भी झेला है अपने फैमिली के लिए, उनकी बातों में आके उनकी खुशी के लिए जब जब आपने फैसला लिया या उनकी खुशी के लिए लिया, आपने फाइनेंशियली लॉस ही सहा है, लेकिन वो भी आपने चुप्पी में निकाला, जिसके वजह से आप लोनलीनेस में गए। क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा लगने लगा कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, अकेले कर रहा हूँ, अकेले लड़ रहा हूँ, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। तो अब आप बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि अब डिवाइन आपके पास आ रहे हैं, ब्लेसिंग आपके साथ है। आप अगर सच्चे हैं, आपके इरादे सच्चे हैं, तो डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है, बैलेंस आ रहा है, और जो बैलेंसिंग आप चाहते हैं वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आपको बैलेंसिंग मिलेगा, और जो भी आप अब तक लोगों को ज्ञान दे रहे थे, अब आप वो देना बंद कर देंगे। अब आप इंतजार करेंगे एक ऐसी घड़ी का जो आपके फेवर में होगा। बहुत कुछ टूटा है, आपका घर बिखरा है, हो सकता है आप जगह बदलने की भी सोच रहे हो। आप आगे चल के जब आप जगह बदलेंगे या नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे अपनी फैमिली के साथ, तो एक नई शुरुआत भी होते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी जहाँ पे आप इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस्ड होंगे। आप स्ट्रिक्टली डिसीजन लेने वाले हैं, अब आप पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आई है कि आप एक फैसला का इंतजार कर रहे हैं, अपने बड़ों को बिठा के, सबको सलाह मसला करा के
आप बहुत डीप फैसले में जाने वाले हैं और उस फैसले के बाद आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं, और जो स्टैंड होगा जो आप लेंगे वो आप बैलेंस वे में लेंगे, क्योंकि अब आप थक चुके हैं काफी चीजों से। अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। जितना भी आप टूटे, जितने भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, सब अपनी बातों को एक बार रखना चाहते हैं ताकि आपके मन में कोई गिल्ट ना रहे। आप ये ना, मतलब आप कहीं ना कहीं ये फैमिली डिस्कशन जो होने वाला है, या आप इस वजह से भी करने वाले हैं कि आपको एक रिग्रेट ना हो कि आपने अकेले अकेले फैसला ले लिया। आप इस रिग्रेशन से भी निकलना चाहते हैं। तो ये एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, नया सीढ़ी आप चढ़ेंगे, और जो 2 महीने से आप जूझ रहे थे हार्ट ब्रेक से, अब वो आपकी लाइफ में एक नया ट्रांसफॉर्म करके आएगा। आपके लिए मैं गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, तो ये गाइडेंस आपके लिए होगा। गाइडेंस सबके लिए होता है, लेकिन जिनसे रीडिंग रेजोनेट होती है स्पेशली उनके लिए काफी अच्छी गाइडेंस ये हेल्प करेगी। जब आप जगह शिफ्ट करेंगे तो आपके बीच में जो रोमांस खत्म हो गया था आपके पार्टनर के साथ, वो रोमांस आपके पार्टनर के साथ दोबारा स्टार्ट होते हुए मुझे दिख रहा है, और आप अपने गोल के काफी अचीव हैं। बस आपको ना एक बार बैठ के क्लैरिटी में डिसीजन लेने की जरूरत है, लोगों के सामने बात रखने की जरूरत है, बड़ों के से सलाह मिलाने की जरूरत है। उसके बाद आप काफी करीब पहुंच जाएंगे अपने गोल्स के, क्योंकि अब आपका समय आया है एक्शन लेने का, स्टेप उठाने का और आगे बढ़ने का। आप इमोशंस में आके काफी सारी चीजें स्टेप्स नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन अब आप उठाएंगे, क्योंकि अब आप बड़ी चीजों को देख रहे हैं, बड़े पिक्चर्स को देख रहे हैं, और आप इस फैसले को, जो भी आप फैसला करेंगे, आप बहुत सोच समझ के करने वाले हैं, क्योंकि जब आप फैसला लेंगे वही बिग पिक्चर आपको दिखाया जाएगा। आपके फ्यूचर में भी वही चीज क्रिएट होगी, और ये टाइम है, आप बहुत जल्द हील भी होने वाले हैं, और टाइम फॉर हीलिंग। तो अब आप बहुत जल्दी हील भी होने वाले हैं। बहुत सारी चीजें पॉजिटिविटी में आते हुए मुझे दिख रही है। तो इसी के साथ ही मैं अभी चलती हूँ। राधे राधे।